Hello friends, good morning and welcome all of you once again. ट्रांसपोर्टेशन इन द ह्यूमन बींग्स के इस सेकंड वीडियो में आप सबका स्वागत है। और इस वीडियो के हम दौरान जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में कहा, यहाँ पर दो और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लिव, हाउ इट इज फॉर्म एंड ट्रांसपोर्ट एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ इट। और दूसरा क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट इज द लिव? लिव इज अ कलरलेस फ्लूइड इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। तो फ्लूइड क्या, लिम्फ क्या है? व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ इज द कलरलेस फ्लूइड। ये कलरलेस लिक्विड है विच इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन के साथ जुड़ा हुआ है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द टिश्यू फ्लूइड। उसे टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द कैपिलरीज, कैपिलरी की वॉल के अंदर जो पोर्स प्रेजेंट है, मतलब कि होल्स प्रेजेंट है, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स एस्केप इनटू इंटरसेल्युलर स्पेस। वहाँ से मतलब कहने का ये है कि हमारी जो कैपिलरीज है वो कैपिलरी की वॉल पर छोटे छोटे पोर्स लगे हुए होते हैं और ये पोर्स थ्रू कभी कभी इसमें से सम अमाउंट ऑफ, थोड़ी अमाउंट में प्लाज्मा या प्रोटीन या ब्लड सेल्स हैं वो एस्केप हो जाते हैं और एस्केप होकर वो इंटरसेल्युलर स्पेस, दो सेल के बीच में जो स्पेस लगा हुआ होता है उस स्पेस में पहुंच जाते हैं इन द टिश्यूज टू फॉर्म द लिम्फ। और इसमें से ये लिम्फ प्रोड्यूस होता है। लिम्फ इज अ सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। बिल्कुल वो ब्लड जिस तरह है, ब्लड का प्लाज्मा है, उसी तरह वो इससे सिमिलर ही होता है। सिर्फ फर्क इतना होता है कि इट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन। ब्लड की कंपैरिजन में यहाँ पर प्रोटीन की अमाउंट लेस पाई जाती है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेल्युलर स्पेस। लिम्फ है वो ड्रेन होता है, वो आगे बढ़ता है लिम्फेटिक कैपिलरीज थ्रू। कहाँ से? इंटरसेल्युलर स्पेस में से, विच जॉइन टू द फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स। और बाद में वो लिम्फेटिक कैपिलरीज का कनेक्शन होता है लार्ज लिम्फ वेसल के साथ एंड दैट फाइनली ओपन इनटू द लार्ज वेन्स। और वहाँ से वो कनेक्ट होती है लार्ज वेन्स में और इस तरह लिम्फ है वो वापस ब्लड प्लाज्मा के अंदर मिक्स हो जाती है। अच्छा, इसके दो फंक्शन है। पहला, इट कैरीज द डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, हमारे आंत्र के अंदर जो फैट क्रिएट हुई है उस फैट को डाइजेस्ट करने का काम और इसे एब्सॉर्ब करने का काम ये लिम्फ थ्रू होता है। और दूसरा, इट ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द इंटरसेल्युलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। जब इंटरसेल्युलर स्पेस में एक्सेस अमाउंट ऑफ द फ्लूइड कलेक्ट होता है तो इसे वहीं से उठाकर वापस ब्लड में कनेक्ट करने का काम, वापस ब्लड में मिक्सअप करने का काम ये लिम्फ के थ्रू होता है। दूसरा क्वेश्चन था ब्लड प्रेशर। द फोर्स दैट फ्लोइंग ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की दीवारों पर जो फोर्स क्रिएट होता है, किसकी वजह से? ब्लड फ्लोइंग की वजह से। जब रक्त बहता है तब रक्त बहने की वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, रक्त ले जाने वाली जो वाहिकाएं हैं, उसकी दीवारों पर एक फोर्स एक्सर्ट होता है, उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी। अगर जो आर्टरी के इनसाइड में ये प्रेशर क्रिएट होता है ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है मतलब कि कॉन्ट्रैक्शंस होता है, जब वेंट्रिकुलर है वो सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्शंस होता है, तब प्रेशर क्रिएट होता है इनसाइड द आर्टरी और इसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। व्हाइल प्रेशर इन द artery during the ventricular systole means relaxation। और जो ventricular डिस्टॉल होता है मतलब कि वेंट्रिकुलर है वो रिलैक्सेशन में होता है, तब आर्टरी पर जो प्रेशर क्रिएट होता है उस प्रेशर को कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। सिंपल लैंग्वेज में हम ऊपर वाला और नीचे वाला प्रेशर भी बोलते हैं इसे। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mm ऑफ द मर्क्यूरी एंड डायस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल होता है 80 mm ऑफ द मर्क्यूरी। इट इज रिप्रेजेंट एज 120 to 80 mm Hg। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करके लिखा जाता है।
सिग्मो मैनोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है मेजर ऑफ द ब्लड प्रेशर के लिए, और हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड द हाइपरटेंशन, उसे हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। इट कॉज ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड कॉन्ट्रिक्शंस ऑफ द आर्टियोल्स का जब अनकंट्रोल कॉन्सेंट्रेशन होता है तब इससे ये क्रिएट होता है हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है। आई होप सो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपने अच्छी तरह से इसे समझने की कोशिश की होगी। इस वीडियो के आखिर में फिर से एक बार हमेशा की तरह हम इसे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं पॉइंट को, अच्छी तरह से इसे आप लिसनिंग कीजिए और साथ में आपकी नोटबुक में कॉपी डाउन करते रहिए और बाद में इसे रिकॉलिंग कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे लिम्फ के बारे में। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्टेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द टिश्यू फ्लूइड। Through the pores present in the wall of the capillaries, some amount of plasma, proteins and blood cells escape into intercellular space in the tissue to form the lymph. Lymph is similar to the plasma of blood but contain less protein. Lymph drains into lymphatic capillaries from the intercellular space, which join to form a large lymph vessel that finally open into large veins. The function of the limbs are: first, it carries digested and absorbed fat from the intestine, and second, it drains excess fluid from intercellular space back into the blood. Now question number 2, blood pressure. The force that flowing blood exerts against the wall of the blood vessel is called the blood pressure. The pressure of blood inside the artery during the ventricular systole, means contractions, is called the systolic pressure, while the pressure in artery during ventricular dystole, मतलब के relaxation, is called the diastolic pressure. The normal systolic pressure is about 120 mm of Hg. Hg means mercury, and diastolic pressure is 80 mm of mercury. It is represented as 120 to 80 mm Hg. Sphygmomanometers is the instrument which is used to measure the blood pressure. High blood pressure is called hypertension. It is caused due to the uncontrolled constrictions of the arterioles. So dear students, ये दोनों क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से सुन भी लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे, ऐसे ही आशा करता हूँ। एंड आपने ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से लर्न किए। आगे के वीडियो में हम देखेंगे हमारा मेन टॉपिक होगा ब्लड वेसल्स एंड टाइप्स ऑफ वेसल्स। तब तक के लिए आपका धन्यवाद एंड बाय।